होता है, हमारा पाचन ठीक रहता है, उसका भी जिंदगी अच्छे से पूर्ण होता है। वैसे ही 1 ग्राम गोबर में 100 करोड़ से 4000 करोड़ बैक्टीरिया होते हैं। उसको कैसे यूटिलाइज करना, उन विशेष गोत्र की गायों के पंचगव्य में से और 21 औषधि में से हमने गुड बैक्टीरिया जो निकाले वो ये बैक्टीरिया है। और इसके हमने मेटाजीनोमिक्स करा है। यहाँ पे मैं धन्यवाद कहूंगा, रिटायर्ड आत्मा के डायरेक्टर है और कृषि वैज्ञानिक भी यहाँ पे कुछ आए हुए हैं, तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ उनका भी, क्योंकि हम साथ में मिलकर चलेंगे और अच्छा परिणाम मिलेगा उसमें। तो उन बैक्टीरिया का हमने मेटाजीनोमिक्स कराया, डीएनए आरएनए टेस्ट करा, एक एक बैक्टीरिया का क्या लाइफ साइकिल, उसका जिंदगी में रोल क्या है, उसके आधार पर हम कृषि कैसे करेंगे उसके विषय पे हम बात करेंगे। 1 लीटर की बोतल आपको फ्री मिल जाएगी। 5 सिंपल चरणों में पूरी कृषि को हमने लिया है। ये 5 चरणों में से 4 चरणों में ही ऑलमोस्ट काम पूरा हो जाता है। पहला चरण है ये कि कैसे ये बैक्टीरिया आपको मिलेगा और कैसे ये आपके घर पे बनेगा। ये 1 लीटर की बोतल आपको फ्री मिलेगी यहाँ से, उसके ऊपर छेद रहेगा तो हवा का आवाज जावन होना चाहिए। उसको 200 लीटर पानी में डालना है। 200 लीटर पानी में ड्रम सफा होना चाहिए, अंदर केमिकल या कोई ऑयल नहीं होना चाहिए। उसके अंदर 2 लीटर देशी गाय की छाछ डालनी है। विदेशी गाय की छाछ के बैक्टीरिया अलग होते हैं, भैंस के अलग होते हैं, डेयरी के अलग होते हैं। तो मैं जब भी छाछ बोलूँ तो वो गोबर बोलूँ तो देशी गाय का ही समझना। हाँ, वो कल के सत्र में आएगा क्यों, पर देशी गाय की 2 लीटर छाछ डालनी है और 2 किलो गुड़ का पानी बना के डाल देना है। गुड़ देशी मिला तो अच्छा है। उसको रोज 1 मिनट हिलाना है। हिलाना नहीं है तो मछली घर वाली पंप आती है छोटी 200-300 रुपए का, वो लगा दिया तो हिलाने का झंझट नहीं है। 1 हफ्ते के अंदर 7 दिन में ही 1 का 200 बन जाएगा। उपयोग करते करते 10 लीटर हो गया, वापिस पानी डालिए, वापिस गुड़ छाछ डालिए, वापिस 200 बन जाएगा। मैंने आपको दिया, समझ लीजिए आपने 200 बना के 1 लीटर किसी और को दिया, उन्होंने भी सेम प्रोसेस किया, अंदर पानी गुड़ छाछ डाला, उनका भी 200। तो सादी भाषा में बोलो तो दही का जामन जैसे जामन हो गया। जामन कभी खत्म होगा क्या? बरोबर, ये हजारों साल बन सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट, ये खराब नहीं होता है। इसको 1 हफ्ते के बाद उपयोग करिए, महीने के बाद करिए, 6 महीने के बाद करिए, 1 साल के बाद करिए। तो किसानों के लिए यूजर फ्रेंडली है, गालना चालने की झंझट नहीं है। 1% से ज्यादा पैथोजन इसके अंदर बढ़ता ही नहीं है। मित्र जीवाणु और शत्रु जीवाणु होते हैं, तो शत्रु जीवाणु 1% से ज्यादा अंदर बढ़ते ही नहीं। समझ लीजिए बारिश की खेती है, पड़ा रहा तो 1.5 महीने में वापस 1-1.5 किलो गुड़ छाछ अंदर डाल दीजिए, उसको भोजन मिल गया, वो अपना संख्या बढ़ाते जाएंगे, वो कॉलोनी को अपना बढ़ाते जाएंगे। तो ये आपके घर में बनेगा। इसके कलर बदलते साल में 4 बार, हरा होगा, काला होगा, गुण नहीं बदलता। इसका सुगंध बदलती है, बदबू आएगी, अच्छी होगी, लेकिन गुण नहीं बदलता। तो कभी भी खेत में डालने से परिणाम नहीं मिला तो जरूर फोन करना, परिणाम मिला तो फोन नहीं करेंगे तो चलेगा, है ना? तो वो जरूर करना है, हम एक दूसरे से जुड़ के करेंगे। और दूसरा कि ये बैक्टीरिया कल्चर छांव में रखना है। कोई पेड़ की छांव में चलेगी, रूम में भी चलेगा। उसके ऊपर सूती का कपड़ा ढक के रखना है, हवा का आवन जावन होना चाहिए। खाली ध्यान इतना रखना है कि उसके ऊपर छेद होना चाहिए। आप किसी और को भी देते हैं तभी भी छेद होना चाहिए, ठीक है? ये हो गया पहला चरण। पहला चरण सबको समझ में आया है? क्लियर? ठीक है। हाँ, ये है दूसरा चरण। 1 गाय 1 एकड़ का मिनिमम दर्शन है हमारा। जैसे मूंगफली आपने उगाई, तुवेर दाल उगाई, गन्ना उगाया, दाना बार बेचा, गन्ना बार बेचा, पत्ता तो निकलेगा नहीं। 1 एकड़ में से कम 2 गाय का पत्ता निकलेगा, ठीक है ना? तो नहीं दूध देने वाला गाय भी वो पत्ता खा के गोबर को देगा, तो कम से कम 7-8 टन मिलेगा। वो सारे गोबर को 2 फीट ऊंचा 2 फीट चौड़ा ऐसा लाइन कर देना है और उन गोबर के ऊपर 50 लीटर वो बैक्टीरिया छिड़क देना है। उसको नमी बना के रखना है। सिर्फ 50 से 60 दिन में वर्मी कंपोस्ट जैसा खाद बन जाएगा। सही, तो सिर्फ 5 रुपए में 1 टन खाद तैयार आपके घर पे हो जाएगी। आपके घर में ये प्रोसेस करना है और ठंडी प्रोसेस में बनेगा। देखिए गोबर हम हीट करते हैं ना, बड़ा बड़ा ढेर होता है, अंदर हाथ डालेंगे तो हीट होगा, तो 50% कंपाउंड उड़ जाते हैं। गोबर के अंदर 1200 कंपाउंड है। दूध को अंदर जैसे ही गर्म करते हैं ना, विटामिन B12 उड़ जाता है, 50% कंपाउंड उड़ जाता है। वैसे ही गोबर के अंदर 1200 कंपाउंड है, गौमूत्र के अंदर 5100 कंपाउंड है। वो ये ठंडी प्रोसेस में जब खाद बनेगा तो गुणवत्ता युक्त खाद बनेगा और आपको धूप में कभी भी ये खाद नहीं डालना चाहिए।
धूप में डालेंगे उसका कार्बन बढ़ जाएगा। तो बिजाई से पहले ये खाद डालना है, तो ये ध्यान रखना है कि कभी खाद डालना। हमारे गुजरात में तो कुछ किसान ऐसे हैं जहां कपास लगाया या गन्ना लगाया उसी लाइन में खाद डाले, 20-20 साल से एक ही लाइन में खाद डाला है, खरपतवार को नहीं मिलेगा, जिसको चाहिए उसी को खाद मिलेगा। तो अगर मेहनत करना है तो उसका कोई विरोध ही नहीं होता, जिसको मेहनत करना है उसको कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये इस प्रकार से खाद डालेंगे। नेक्स्ट उसी के अंदर अगर गोबर गैस आपके पास है तो और ज्यादा परिणाम मिलेगा। उसके पहले और बाद में ये बैक्टीरिया उसके अंदर डाल सकते हैं। और अगर गोबर गैस आपके पास नहीं है तो जहां से आप पानी बहाते हैं वहां गड्ढा करके प्लास्टिक बिछा दीजिए, ताजा गोबर डाल दीजिए और बैक्टीरिया डाल दीजिए। 20 दिन में वो गोबर इकट्ठा हो जाएगा और वो पानी के साथ बहा दीजिए, पूरा साल उसको खाद मिलता जाएगा फ्रेश और अपने आप वो सारी प्रक्रिया होती जाएगी और एक स्टेप ऊपर आपका खेती हो जाएगा। देखिए गोबर चाहिए, गोबर मुख्य प्रोडक्ट है। ये बैक्टीरिया करेंगे या फिर हम दूसरी कोई ऑर्गेनिक पद्धति करेंगे, बैक्टीरिया का खुराक क्या होता है? कार्बन होता है। कार्बन कहां से मिलता है? वनस्पति के कचरे से मिलेगा, विदेशी गाय के गोबर से मिलेगा, भैंस के गोबर से मिलेगा, बट उसके अंदर 20 कंपाउंड है, 50 है, 100 है। अब तो देशी गाय के गोबर में 1200 कंपाउंड, भैंस के और विदेशी गाय के गोबर में कुछ पैथोजेंस बढ़ते हैं, तो देशी गाय के अंदर ही कंट्रोल होगा। तो आपके खेत में क्यों देशी गाय का गोबर जरूरी है ये समझना जरूरी है। बैक्टीरिया आपने डाला, परिणाम मिल गया, आपने गाय को छोड़ दिया तो लंबा नहीं चलेगा। हमारा शाश्वत दर्शन होता है कि अगले साल और अच्छा हो भूमि, उसके अगले साल और अच्छा हो, अगली पीढ़ी को और अच्छा भूमि मिले। तो हर साल देशी गाय का गोबर मिलता जाएगा तो हर साल जमीन और समृद्ध होती जाएगी, तो आपकी जमीन हमेशा समृद्ध हो जाएगी। भविष्य में बैक्टीरिया भी कम डालना पड़े ऐसी स्थिति निर्माण हमें करनी है। तो गोबर चाहिए मतलब चाहिए, हमें किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। देशी गाय का गोबर हो गया, बाकी किसी का जरूरत नहीं पड़ेगा, बट उसकी पद्धति हमने बहुत स्पीड में उसको कन्वर्जन में लिया है। ये हो गया दूसरा चरण। सबको क्लियर है? ये है तीसरा चरण कि बैक्टीरिया कैसे देना है, कितना देना है। जैसे आपके पास ड्रिप है तो वेंचुरी लगा देंगे तो ड्रिप के द्वारा सरलता से बैक्टीरिया चला जाता है और ड्रिप को साफ सुथरा रखता है। बैक्टीरिया क्षार जमने नहीं देता है, तो गालने चालने का झंझट उसके अंदर नहीं है, ये ड्रिप के द्वारा चला जाएगा। स्प्रिंकलर में चला जाता है, फ्लड इरिगेशन में ऐसे ही ड्रम में सीधा चलनी खोल के आप बहा सकते हो। लेकिन कितना डालना है? तो 1 एकड़ में कम से कम 2000 लीटर हर महीना जाना चाहिए। अगर आपको लिखना नहीं है तो बाहर मराठी में हमने वो पत्र रखा है, तो आप पूरा ध्यान यहाँ केंद्रित करेंगे तो कोई चिंता का विषय नहीं है। तो मैं जब भी टिप्स दूंगा तभी वो बात बोलना, बाकी पूरा ध्यान केंद्रित करके चलेगा। तो यहाँ पे वो सारी उनकी लिटरेचर हमने तैयारी करी। तो 2000 लीटर हर महीने जाना चाहिए। पर कैसे? अगर 3 पानी दे रहे 700 700 700, 5 पानी दे रहे तो 400 बैक्टीरिया एक पानी में जाना चाहिए। चिकनी मिट्टी है, 2 ही पानी महीने में जाता तो 1000, लेकिन हर पानी में जाना चाहिए। वो क्या गोल खिलाएगा मैं आगे बताऊंगा। नेक्स्ट ये हो गया तीसरा चरण। ये है चौथा चरण। कोई वनस्पति में रोग आए ही नहीं, वो कैसे निर्माण करेगा? मनुष्य में भी बोला है ना आयुर्वेद में कि रोग आए ही वो सबसे श्रेष्ठ है। तो क्या करना है? 3 लीटर ये बैक्टीरिया लेना है, 12 लीटर को अपने पानी लेना है। 1 एकड़ में समझ लीजिए 10-15 पाउंड आपने जो भी लगते हो, हर हफ्ते कोई भी क्रॉप, 5 दिन का पौधा है, बिजाई से पहले बीज को भिगो के डालिए। 15 दिन का पौधा है, फ्लावरिंग स्टेज है, फ्रूटिंग स्टेज है, कटिंग स्टेज है, कोई भी स्टेज हो, कोई चिंता नहीं करना। हर हफ्ते जैसे केमिकल छिड़कते उसकी जगह पर बैक्टीरिया छिड़कते हैं, ये पंप में डालते हैं। तो इसके अंदर 8 बैक्टीरिया ऐसे जो अपने शरीर में से ऐसा रस एंजाइम छोड़ते हैं कि नई काम के कीटक फंगस सब दूर भाग जाते हैं। सबसे बड़ा पेस्टिसाइड का विकल्प मिला गाय माता ने दिया है। 7 लाख करोड़ का इंपोर्ट है हर साल का पेस्टिसाइड, और उसी से किसानों को सबसे बड़ा हानि हो रहा है, उसी से देश के स्वास्थ्य को सबसे बड़ा हानि हो रहा है। ये बैक्टीरिया उसको तुरंत रिप्लेस करता है। 22 राज्यों में 65 क्रॉप का डेटा मेरे पास आ चुका है। जटिल से जटिल क्रॉप भी सरलता से हो जाएगा, तो कोई चिंता का विषय नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ जाके घर के 10 गुलाब के पौधे 5 में अप्लाई कीजिए, 5 में मत करिए। 5 बैंगन के पौधे 5 में 1 में करिए, 2 में मत करिए। पौधा आपसे बात करें। तो हकीकत में पेस्टिसाइड का रिप्लेसमेंट भी यही बैक्टीरिया है ना। ये हो गया चौथा। नेक्स्ट 5वां चरण आपातकालीन कोरोना जैसी महामारी कोई वनस्पति में आया तो ही उपयोग करो। देखिए हमने 200 से ज्यादा R&D करे हुए, लेकिन हम कृषि को जटिल नहीं बनाना चाहते।
जितना सरल बनाना है, क्योंकि लेबर की दिक्कत है, पैसों की दिक्कत है, अवेलेबिलिटी की दिक्कत है, तो ये आपातकालीन में ही उपयोग करना कि भाई बहुत कर लिया, 2 रुपया भी कर लिया, परिणाम नहीं मिल रहा है, तो क्या करना है, खेत के एक कोने में प्लास्टिक के ड्रम में एक छाछ रख देना है, बटर मिल्क, छाछ को क्या कहते हैं, ताक रख देना है। तो ताक के अंदर कॉपर के, तांबे के टुकड़े डालते हैं, तो तांबे का गुण छाछ में आ जाएगा। वो 40 दिन से लेकर के 2 साल तक पुराना चलेगा। वो दूर रखना है, बहुत स्मेल आती है उसमें। उसी ताक में से 1 लीटर के आजू-बाजू ताक लेना है, उतना ही 2 रुपया अमृतम लेना है और उतना ही ताजा गोबर और बाकी का पानी पंप में 9 लीटर। जैसे ही स्प्रे करेंगे फंगस वाले पत्ते गिर जाएंगे, उसी पौधे में नए पत्ते आ जाएंगे, तो पूरा क्रॉप बच जाएगा। तो पहले 1 रॉ में प्रयोग करना है पूरे मेथी का, ठीक है। ये सिंपल 5 चरणों में पूरी कृषि का समन्वय है। ये बैक्टीरिया कैसे आपका यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड बनता है, वो विज्ञान आपको समझना है। आपके खेत के छोटे वैज्ञानिक आपको बन जाना है। जैसे हम यूरिया डालते हैं तो वो क्या है, तो यूरिया फैक्ट्रियों में बनता है, हवा में से नाइट्रोजन होता है, 78% नाइट्रोजन हवा में है, उसको ग्रैन्युलर फॉर्म में फैक्ट्रिया बनाती है, उसमें 46% 46% नाइट्रोजन होता है, बाकी का क्षार होता है। वो जब मिट्टी में डालते हैं तो हानि करता है। ये सारे उस बॉटल के बैक्टीरिया का लिस्ट है ना, ये उसका विज्ञान है। इतने सारे बैक्टीरिया क्या करते हैं पता है, ये सारे नाइट्रोजन फिक्सेशन है। कार्बन खाते हैं तो गोबर खाना और डायरेक्ट हवा में से ही नाइट्रोजन वनस्पति को देते हैं और इतनी स्पीड में देते हैं, जैसे यूरिया डालते हैं और जो गति से आपको परिणाम पौधा मिलता है, उतनी गति से ये बैक्टीरिया जीवाणु हवा में से डायरेक्ट वनस्पति को देता है। तो पूरा साइकिलिंग 3 लाख करोड़ का देश का खर्चा सारा इसके द्वारा जीरो हो जाएगा, सारा जीरो हो जाएगा। तो आपको सबको ये छोटा छोटा प्रयोग करना है। ये दूसरा जो लिस्ट है, ये फास्फोरस की उपलब्धि वाले बैक्टीरिया है। फास्फोरस यानी डीएपी, उसका भी खर्चा बढ़ा है, अभी भाव दाम बढ़ा, सरकार को भी सब्सिडी देना पड़ रहा है, तो सरकार का और किसान का दोनों का खर्चा जा रहा है। तो ये डीएपी उपलब्ध करा देता है, तो कोई चिंता का विषय नहीं है, डीएपी भी रिप्लेस हो जाएगा। ये अभी तक मैंने जो बताया, अपने शरीर में से जो एंजाइम छोड़ते हैं और पेस्टिसाइड्स का काम करते हैं, तो ये बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया का लिस्ट वो है कि अभी तक हमने जो भी रसायन कृषि में डाले हैं जो हानिकारक, उन रसायनों को विघटन करने का बैक्टीरिया काम करता है, मतलब उसको रिड्यूस कर देगा। तो डबल काम होता है, एक बाजू वो अच्छा काम करता है, एक बाजू पूरा जो डाला है उसको भी ठीक करता है। ये ऊपर की जो बैक्टीरिया की लिस्ट, वो इम्प्रूव जो सॉइल फर्टिलिटी, मतलब आपकी भूमि की उर्वरकता को बढ़ाता है, बहुत ही गति से जमीन को सॉफ्ट बनाना, जमीन को एकदम दम वाला बनाना, वो कार्य ये बैक्टीरिया करता है। ये बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ प्रोमोटिंग। ये बड़ा बड़ा पालक हो रहा है, घटना हो रहा है, 2 तरीके, एक हार्मोन के इंजेक्शन मारो, केमिकल डालो और बड़ा करो, वो बहुत हानिकारक है वैज्ञानिक तरीके से तो लोगों का। ये ग्रोथ प्रोमोटिंग बैक्टीरिया के अंदर जियो बैक्टीरिया जीनस नाम के बैक्टीरिया है, वो क्या करते हैं कि गोबर के अंदर कॉपर है, मैंगनीज है, जिंक है, सभी माइक्रो न्यूट्रिशन गोबर को मूत्र के अंदर, लेकिन पौधा कभी डायरेक्ट नहीं खा सकता। पौधे के नीचे बैक्टीरिया की कॉलोनी होती है, वो रसोई घर का काम करती है, वो भोजन खिलाती है। और होता क्या है, आज से 40 साल पहले पूरे भारत के किसानों की मिट्टी में 1 ग्राम मिट्टी में 2 करोड़ बैक्टीरिया थे। हमने नहीं काम, 1 कीटक को पेस्टिसाइड मारा, काम के अबजो मर गए। आज वो कॉलोनी 20% की नहीं करती, इसलिए जमीन निर्जीव हो रही है। ये बैक्टीरिया की कॉलोनी नीचे बढ़ाएगी और कॉपर, मैंगनीज, जिंक जैसे अच्छे माइक्रो न्यूट्रिशन जो भी बहुत अच्छे हैं गोबर गौमूत्र में, उसको भोजन के स्वरूप में पौधे को खिलाएगी। तो अपने आप पौधा अंदर से बैलेंस फूड मिलने के बाद बहुत ही ताकत वाला होता है, तो वो अपने आप पौधा को बड़ा करेगी। वैसे ही ये सल्फर की उपलब्धि वाले बैक्टीरिया, सल्फर भी बहुत जरूरी है हमारे पौधों के लिए। ये पोटेशियम उपलब्धि कराने वाले बैक्टीरिया, ऐसे ही और 30 बैक्टीरिया जैसे। तो ये सारी सूची है। कभी किसी को लगेगा कि ये कंटामिनेशन होगा, खराब हो जाएगा, नहीं होगा। हमने 3-3 साल खेत में खुला छोड़ के देखा है, वापस डीएनए टेस्ट करवाए, कोई चिंता का विषय नहीं, कोई खराब नहीं होता है। तो ये गाय माता की कृपा ही है, अदरवाइज ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। दुनिया में ये पहला प्रोडक्ट है जो आपके घर पे ही सेफली बनता रहता है और गाय माता का दिया हुआ प्रोडक्ट। ये हम बोलते हैं कि गोबर को सुपच्च स्वरूप से बैक्टीरिया खिलाता है, तो हवा में तो बात नहीं कर सकते। ये देखिए हमने सब प्लॉट में सेम गोबर डाला,
सिर्फ बीज डाला हुआ है, लेकिन किसी में बैक्टीरिया डाला है, किसी में नहीं डाला है, किसी में फॉइलर किया है, फर्क दिखता है आपको सबको, है ना? ऐसे ही आपके खेत के वैज्ञानिक आपको बन जाना है। आप भी छोटा छोटा प्रयोग कीजिए। मैं नहीं बोलता आज काम करके मुझे फॉलो कीजिए, कभी भी नहीं बोला। आप खुद अनुभूति कीजिए कि जो मैं बोल रहा हूं वो नजर के सामने है। वो आप खुद पौधे से बात करना सीखना है, आप खुद मिट्टी से बात करना सीखना है, आप खुद गौ माता से बात करना सीखना है। अपने आप सारा कॉम्बिनेशन हो जाएगा। जितना शहर में जाके लोग मेहनत करते हैं, मैं स्पष्ट कहता हूं, जो शहर में जाके दिन रात काम करते हैं, हॉस्पिटल में खूब काम करेंगे, विदेश में जाएंगे तो सवेरे से रात तक खूब काम करते हैं। क्या हम किसान हमारे खेती में उतना समय देते हैं क्या? नहीं ना। हमारा पूरा मजदूरी के ऊपर डिपेंडेंसी हो गई। हम हमारे खेत में समय देना चाहिए। हम हमारे मजदूर के साथ काम करना शुरू कीजिए। हमारे बाप दादा क्या मजदूर से पहले दौड़ के काम कर लेते थे, है ना? तो हम पूरा मेहनत करेंगे हमारे खेत में, हमारे पौधे से हम बात करेंगे, हमारी मिट्टी से बात करेंगे, परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। मैंने ऐसे भी किसान देखे पूरा साल मेहनत करते, एक एकड़ में से 10,000 भी नहीं निकलता है तो मुश्किल से। ऐसे भी किसान देखे 15 लाख भी एक एकड़ पे कमाते हैं। तो आपको क्या करना, आपको नहीं, बरोबर ना? तो मेरी बहुत तो हाथ जोड़ के विनती है कि 1 से 2 साल आपकी जमीन को दे दीजिए, वापिस नई साइकिल पे आ जाइए। लेबर से भले आप काम कराइए, 7 साल में आपका प्रेजेंस वहां पे हाजिरी होनी चाहिए कि सभी समय पे एक पौधे को क्या जरूरत है, मेरी मिट्टी को क्या जरूरत है, मेरी गौ माता को क्या जरूरत है। तो ऐसे ही परिणाम ऑब्जर्वेशन आप करेंगे, आपको रास्ता अपने आप धरती माता और गौ माता दिखाएगा। नेक्स्ट, इंटरक्रॉप। हमेशा 2 क्रॉप का कॉम्बिनेशन मिनिमम आप सभी को करना चाहिए। हमारे पूरे भारत में ये परंपरा थी। मैं कभी नहीं कहूंगा कि 1 दल और 2 दल करना ही है, पर कैसे मैं कभी ऐसा नहीं कहूंगा कि यही पैटर्न करना है। जैसे ये रॉबिन का पैटर्न करके नवसारी दिनों गन्ना के बीच में अलग अलग क्रॉप जैसे मूंग है, उड़द है, ऐसा कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। तो 1 दल और 2 दल का कॉम्बिनेशन करेंगे तो एक दूसरे के पूरक बन जाएंगे। तो हमेशा क्रॉप के जो कॉम्बिनेशन जो भी हमारे बाप दादा परंपरागत करते थे, उनका समन्वय इस बैक्टीरिया के साथ करेंगे तो एक दूसरे के वो पूरक बन जाएंगे और अपने आप अच्छे परिणाम मिलेंगे। और पेड़ के ऊपर, मतलब हर एक पौधा पेड़ के ऊपर होना है। जैसे गन्ना लगाया तो पेड़ बनाइए, दूसरा कुछ बनाया तो पेड़ के ऊपर बनाइए। पेड़ के ऊपर जब बीज की बुआई होती है, आजू बाजू से कि हवा का आवाज अच्छा होता है, मूल को विकास के लिए अच्छा स्थिति होता है, तो हमेशा पेड़ के ऊपर का बीज का बुआई करना चाहिए। ये जो भी मैं चीज बोल रहा हूँ वो हकीकत में हमने प्रत्यक्ष परिणाम करके देखा हुआ है और सभी किसानों को करते हुए देखा। बाउंड्री पे आप सरकवा, शेवगा बोलते हैं, हाँ शेवगा आप लगाना है। शेवगा के पत्ते और डालियां गाय को खिलाएंगे, उसको कंसंट्रेट में आधा भी नहीं देना, इतना ताकत है। आप खाएंगे तो आपकी जोड़ों के दर्द से लेकर काफी राहत हो जाएगी। माइक्रो न्यूट्रिशन और मिनरल से भरा हुआ पड़ा हुआ है इसके पत्ते वगैरह, डालियां वगैरह, उसके अंदर काफी विटामिन है। तो ये आप डाली बड़ी बड़ी डालियां भी कट करके सीधा गाय को डाल सकते, चाप कट करके भी डाल सकते हैं। तो बाउंड्री पे ये लगाया और 50 बाय 20 स्क्वायर फीट पे एक पेड़ लगा दिया। 80% क्रॉप उसके नीचे हो जाएगा, उसके पत्ते नीचे गिरेंगे, अपने आप अच्छा सा हो जाएगा। उसके पत्ते बहुत माइक्रो न्यूट्रिशन वाले हैं, नीचे जाएंगे जमीन को समृद्ध कर देंगे। तो खुद नाइट्रोजन फिक्सेशन है तो अपने आप जमीन को अच्छा ग्रीन नेट का काम कर देगा। तो डायरेक्ट सनलाइट नीचे नहीं जाएगी तो अपने आप वहां पे कोई भी पौधा बहुत अच्छे से विकसित करेगा, है ना? और उसको प्रूनिंग करते रहना है। प्रूनिंग डालियां काट काट के गाय को खिलाते जाइए, गाय ग्रीन में पलेगी, है ना? बहुत अच्छे से चारा का भी काम हो गया, गाय के लिए खर्चा लग सकता है क्या, है ना? हमें मेहनत और आयोजन करने की जरूरत है कि बाउंड्री पे हमको ये पौधे ऐसे लगाए और ये तो क्या एक बार डेवलप हो गया फिर 2 साल बारिश मत आने दीजिए तो भी ये हरा ही हरा रहता है, पत्ता आता ही रहेगा, तो गाय को खिलाने के लिए हमेशा उपलब्ध रहेगा। तो हमेशा हमें बाउंड्री का आयोजन अच्छे से करना है। 2 लेयर खेती वो 5 लेयर खेती भी कर सकते हैं। आकाश और जी भी ये समन्वय में जुड़े हुए हैं। कैसे भी इसको गांडूल बोलते हैं जी, तो मैं वो कार्यक्रम ला जाता हूँ, थोड़ा मुझे भाषा में कुछ करता हूँ। हम हड़सिया बोलते हैं। तो कैसे भी आपने 30 साल केमिकल डाला हुआ आपकी भूमि में, ये 5 स्टेप आपने फॉलो किया, 10 दिन के अंदर देशी केचुआ, देशी गांडूल आपकी खेती में पैदा हो जाएगा। 10 दिन में ऊपरी सतह से लेकर के 15-20 फीट नीचे जाने वाली वैरायटीज पैदा होती है। मिट्टी भी खाने वाली वैरायटी अंदर पैदा होती है।
तो इसको 1000 केचुए को अच्छा वातावरण मिला, 1 साल में 8.25 लाख बनते हैं। ऊपर नीचे करेंगे, एक छेद उपयोग किया, दूसरी बार वो छेद दूसरी बार उपयोग नहीं करेगा, तो पूरा जमीन पोरस बनाता जाएगा, अपने शरीर में से ऐसा रस छोड़ता जाएगा कि वो भूमि की उर्वरकता को भी बढ़ाएगा, साथ साथ में नीचे के अच्छे माइक्रो न्यूट्रिशन भी ये ऊपर लेकर के आता है। तो ये सबसे बड़ा किसान का मित्र है, मुझे ज्यादा इसके विषय में बोलने की जरूरत नहीं है, पर ये खुद देशी एक हफ्ते से लेकर के 10 दिन के अंदर ही पैदा हो जाता है। तो ये केचुआ की वैरायटी हम जो खाद बनाते हैं, यहाँ पे कुछ गौशाला वाले भाई भी है, तो जैसे वर्मी कंपोस्ट हम बनाते हैं, तो वर्मी कंपोस्ट के अंदर विदेशी केचुआ ऊपर रहता है, भारत का ऊपर नहीं रह सकता, उसको एक ही टेम्परेचर चाहिए, उसके ऊपर खाद मारना पड़ेगा, तो उसका खर्चा 1 टन खाद बनाने के लिए 1500 रुपए कम से कम जाता है लेबर के साथ में। ये सिर्फ बैक्टीरिया डाल तो 60 दिन में उठा सिर्फ 5 से 10 रुपए में हो जाता है ना, और अच्छा हो जाता है, और सारे खेत के अंदर ही देशी गांडूल पैदा हो जाएंगे। तो ये अर्थमंग का सीधा अपना काम हो जाएगा। नेक्स्ट 22 राज्यों का हमने ऑब्जर्वेशन किया और किसानों ने जिन्होंने अप्लाई किया, सभी के वहां पे देशी मधुमक्खियां बढ़ गई। हर एक क्रॉप में मधुमक्खियां बढ़ी, मतलब पॉलिनेशन का काम हो गया। किसानों को वो भी समझाने की जरूरत नहीं है, पर 15,000 से ज्यादा वैरायटी की मक्खियां पॉलिनेशन का काम करती है, इसके अंदर वैरायटीज ऑफ मक्खियां पैदा होती है। तो मेरी विनती है कि ये सारे सूक्ष्म दृष्टि से आप सभी को अभ्यास करना है और आपको सीख करके आपके गांव को सिखाना है और दूसरे बाजू वाले गांव को भी लेकर के विषय जानना है। ये कृषि विज्ञान केंद्र वासी महाराष्ट्र से ही पाटिल जी, और उन्होंने एक ही खेत में बोलते मैं प्रयोग करूंगा, पहले तो उन्होंने एक में दूसरा डाला, एक में दूसरा ऑर्गेनिक का विभाग डाला, एक में तीसरा किया, एक अपना गौ कृपामृतम डाला, तो अनबिलीवेबल परिणाम मिले। राजेश टिकार जी उनको लेकर के आए थे अपने यहाँ पे, फिर उन्होंने पूरी टीम ने मिलकर इतना भाव उठा कि सभी गवर्नमेंट के अधिकारी हैं और सबने मिलकर 2500 किसानों को महाराष्ट्र में उनके आजू बाजू में उनको चालू किया। तो ये भाव डेवलप करना है। देखिए एक बैक्टीरिया बाहर लेने जाएंगे ना तो कितने का आता है पता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन 150 रुपया, घड़ी घड़ी लेने जाना पड़ेगा, घर पे नहीं बनेगा। 5 बैक्टीरिया विदेशी कंपनी 4,500 रुपए लीटर बेचती है, घड़ी घड़ी उनके पास लेना जाना पड़ेगा। ये 70 से ज्यादा बैक्टीरिया कहीं पर भी नहीं है। हम भी व्यापार करना चाहते हैं तो कर सकते, छाछ और गुड़ से मल्टीपल होता नहीं पता, हमको अकल भी थी और जरूरत थी, लेकिन हमारे गुरु महाराज जी के शब्द थे, मेरा नाम गुरु जी ने रखा है, हिमालय गुफा में रहते थे वो, उनका स्पष्ट बात था, बहुत ईश्वर के नजदीक थे कि गौ माता और किसान दुखी रहेंगे तो देश कभी सुखी नहीं रहेगा। और उनका शब्द सुन के ही मैंने मुंबई छोड़ा था, 15 साल पहले अहमदाबाद जाके प्रयोग करके किसी को बोल सकते हैं, उसी बेस पे ये यात्रा शुरू हुई थी। तो गुरु गोविंद और गौ माता ने निमित्त बनाया, मेरा कुछ नहीं है, शायद बुरा है मेरा है। उनका शब्द याद आया, गाय माता के साथ बात किया कि इसके द्वारा देश का 15 लाख करोड़ रुपया बच सकता है। यूरिया की एक पेस्टिसाइड का मिलकर हर साल किसान और सरकार की जेब में से 15 लाख करोड़ रुपया कंपनियों में जाता है, विदेशों में जाता है। वो सारा इसके द्वारा अगर जीरो हो सकता है, गाय भी बचेगी क्योंकि गाय का गोबर इसको चाहिए, छाछ चाहिए, किसान बचेगा, किसान बचेगा, साथ साथ में शहर में स्वास्थ्य बचेगा, सात्विक अन्न जाएगा तो सात्विक मन होगा, तो वापिस भारत गौ माता के आधारित से पुनर्निर्माण हो सकता है। तो हमें इसके एक भी पैसे नहीं लेने चाहिए। मैंने और छोटे भाई ने तय किया कि पूरे भारत में निःशुल्क बढ़ेगा, ना बेचेंगे ना किसी को बेचने देंगे। पूरा बिल बना दिया है कि हमारी अगली पीढ़ी का भी अधिकार इसके ऊपर नहीं रहेगा, पूरे विश्व के सभी किसान और गाय माता का रहेगा। और यही चीज हम आपसे अपेक्षा रखते हैं। जैसे इन्होंने अपनी बात, नेक्स्ट इनको भी पता, ये राजेश भाई टिकार जी का है। राजेश भाई टिकार जी ने जो हल्दी किया था, उनका हल्दी का क्लस्टर और देख सकते हैं। तो राजेश जी जब से दिए तब से लोगों को फ्री बांट रहे हैं ना। तो ऐसे बहुत किसान यहाँ पे हाजिर है, बहुत लोग हाजिर है। मेरे ख्याल से शिव कुमार मोरे जी भी एक बार खड़े हुए, उन्होंने अपना पूरा जिले में ये फ्री बांटा है। वैसे ही विच्छेदार जी, किरण विच्छेदार जी यहाँ में, तो उन्होंने भी, किरण जी ने बहुत अच्छे से काम किया है। तात्या जी है यहाँ पे, तात्या जी भी बात है, ऐसे बहुत लोग हैं। प्रभु स्वदेशी जी, उन्होंने अपनी शादी में रिटर्न गिफ्ट में गौ का अमृत बांटा, बहुत अच्छा हुआ। तो राजेश्वर राव जी ने पूरा मुहिम चला, 1 लाख से ज्यादा कर्नाटक के लोगों को बांट दी। ऐसे बहुत लोग, मैं शायद अभी किसी का नाम लूं नहीं लूं, लेकिन मैं एक चीज बताता कि उसके लिए क्षमा कीजिए, भाव ये दिया करना है। जैसे आपको
आपको जो पसंद नहीं है उस व्यक्ति को जाने देना, है ना? जिसको भी पसंद नहीं है, हमारा भाई है वो, हमारा भारत माता का ही बेटा है, उसको जाकर के मारो। धरती माता और गाय माता को केंद्र में रखेंगे तो हृदय विशाल हो जाएगा। हृदय विशाल रख करके हमें धरती माता और गौ माता की सेवा करनी है, पूरा मन विशाल बना के इसको बांटने में लग जाओ। तो क्या है कि धीरे धीरे करके 2 से 3 साल में पूरे भारत में हर गांव में अपन पहुंच सकते हैं। किसी 5 किसान को बदलना मुश्किल है, सिर्फ 2.5 साल में 7 लाख किसान 22 राज्यों में कैसे करते होंगे? आप जैसे किसान भाइयों ने जो मदद की उसी की वजह से ये हुआ है। और यही भाव लेकर के जाना है। और ये सिर्फ हल्दी बड़ी नहीं हुई है, राजेश टिकर जी का खर्चा भी कम हो गया है, तो पूछ सकते हैं उसका कर्क्यूमिन का रेशियो भी बढ़ रहा है, तो मतलब गुणवत्ता, क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों चीज बढ़ रही है और खर्चा 80% तक रिड्यूस धीरे धीरे हो सकता है। नेक्स्ट, ये नरेश जी सिंह है, जिला परमणी, उन्होंने भी बहुत अच्छे परिणाम दिए हैं। आच्छादन से लेकर के आच्छादन का बहुत अच्छा मॉडल भास्कर दादा साहब है, उनका भी आप देख सकते हैं, पूरी दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट मॉडल। नारियल में पूरा भारत में सबसे हाईएस्ट उत्पादन ले रहे हैं, गुजरात में हर गांव में है, बहुत अच्छा। तो वो समन्वय अपन कर सकते हैं, उनका भी हल्दी और उनका आप देख सकते हैं, वो भी फ्री बांट रहे हैं। नेक्स्ट है, अच्छा आए हुए हैं, अच्छा अच्छा, हाँ धन्यवाद। ये किरण विच्छेदार जी जो खड़े हुए थे, उनका हल्दी का आप स्वास्थ्य देख सकते हैं, है ना? परिणाम दिख रहा है आपको सबको? तो बिल्कुल परिणाम इस प्रकार की हल्दी का, तो हमेशा सिर्फ हेल्थ ऊपर से दिख रही ऐसा नहीं, नीचे हमें हेल्दी पौधे को बनाना पड़ेगा। देखिए हम नीचे पानी के साथ बहाते हैं तब क्या प्रोसेस होता है मैं आपको बताता हूँ कि नीचे बैक्टीरिया गया तो हवा में से नाइट्रोजन देता जाएगा, तो हर पानी में आप छोड़ते हैं। अगर आपका बारिश का खेती है, पानी भरा हुआ है, तो हम कैसे पानी के साथ बहाए? ये होता है। तो क्या करना है, पंप लेकर के सीधा ड्रेंचिंग कर देना। डायरेक्ट ऐसे साधन मिल चुके तो ड्रेंचिंग आपको करना है, बट हर बार डालेंगे तो 2 चीज होगा, हवा में से प्रोसेस नाइट्रोजन का चालू रहेगा, नीचे के माइक्रो न्यूट्रिशन का प्रोसेस चालू रहेगा, साथ साथ में ऊपर के नए काम के कीटक हमें को दिखते हैं, नीचे के पैथोजन हमें दिखेंगे नहीं करेंगे। 50% हानि होने के बाद पौधा पीला पड़ता है, तब पता चलता है ये तो हानि हो गया, नीचे फंगस लग गई, तब तक हानि हो चुकी होती है और हम सोचेंगे तब तक तो लेट हो जाएगा। तो हर बार जब पानी में डालते हैं तो जमीन के नीचे के नए काम के जो पैथोजन बैक्टीरिया है, नए काम के फंगस है, वो सप्रेस फॉर्म में चले जाएंगे, मृतप्राय अवस्था में चले जाएंगे, सुषुप्त अवस्था में चले जाएंगे। तो काम के बैक्टीरिया बढ़ते जाएंगे, नए काम के करते जाएंगे, तो नीचे मूल का विकास अच्छा होगा, तंतु मूल अच्छा फूटेगा, तो नीचे भी जमीन के नीचे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो पौधे का विकास अंदर से ही अच्छा होगा। तो 2 स्थिति है ना, एक हमको बुखार आना, ये आना ही नहीं है ना, तो हमें बिफोर ये सारा देखना, इसीलिए 5 स्टेप बहुत अच्छे से फॉलो करिए। ऐसे मेरी विनती, भले छोटा करिए। देखिए एक और चीज करनी है, कभी हमको 2 किलो यूरिया डालने के लिए बोला है, तो कभी हम 1 किलो डालते हैं नहीं, 2 का 3 डालते हैं। वैसे ही हमने जो बोला है, भले छोटा करो, लेकिन हमने जो बोला है गोबर, उतना गोबर डालना, भले 10 बाय 10 पैकेट में प्रयोग कीजिए, हमने कैसे बढ़ा, बट जितना करें उतना सटीक करिए, नहीं तो अच्छी चीज का भी बाल मृत्यु हो जाता है। 2-4 चीज मिक्स मत कीजिए, मिक्स करेंगे किसका बदली से नुकसान हो गया तो पता नहीं चलेगा। दूसरा भी प्रयोग करने लगे, बट उसका बाद में छोटा पड़ता है। तो हमेशा ठीक ढंग से प्रयोग करना हमें सीखना होगा। इजराइल के किसान क्यों इतने आगे चले गए? एक पौधे का ऑब्जर्वेशन करते हैं, है ना। हमको मेहनत करनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, हो ही सकता है। यही एक एकड़ भूमि में अभी देखिए भारत में 80% किसान 2.5 एकड़ से छोटे हैं, कैसे जाएंगे तो नौकरी नहीं है, और 2.5 एकड़ में से 70% केमिकल में पैसा जाता है। तो वही 2.5 एकड़ में से कैसे वो नवेगा, हम कैसे उसको बोलेंगे सेवा करें? तो ये गाय माता के द्वारा क्या होगा कि अभी हम 1 गाय 2 गाय 1 एकड़ का बता रहे हैं, भविष्य में हम 5 गाय का गोबर डाल, 5 गुना गोबर डाल, 5 गुना बैक्टीरिया डाल, वही 2 एकड़ में से 5-6 एकड़ का उत्पादन मिल जाएगा, 80% खर्चा बच जाएगा, गाय भी बचेगी, किसान भी बचेगा, देश भी बचेगा। हमारा दर्शन ये है। सात्विक तरीके से इजराइल साथ में एक गड़बड़ी भी करता है, उसके कतल खाने के नॉनवेज के कंटेंट भी पौधे में खिलाते हैं और बड़ा बड़ा करते हैं, तो उसका खून भी पिलाते। तो जो हुआ वो एक विकृत प्रोसेस हुआ।
विकृत प्रोसेस में पर 1000% सबसे ज्यादा कैंसर के केस भी इजराइल में ही है। तो हमें सात्विक तरीके से अगर पौधे को डेवलप करना है तो ज्यादा गोबर, ज्यादा बैक्टीरिया एक्सीलेंट करेगा। हमेशा भारत ने सात्विक तरीका ही दुनिया को दिया है, तो हमें विकृत तरीके को हटाना होगा, सात्विक तरीकों को बढ़ाना होगा, वैसे ही करना है। नेक्स्ट, ये भी किरण जी का आप देख सकते हैं, इसका हेल्थ वगैरह तुवेर दाल में फ्लावरिंग कितना बैठा हुआ है, तो हर एक जगह ये परिणाम मिल रहा है, हर एक क्रॉप में। नेक्स्ट, ये प्रशांत जी संगम है, उसका मक्का है, मक्का का हाइट वगैरह आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, ये सिद्धेश जी है, और सिद्धेश जी का ये मौसमी देख सकते हैं, बहुत यंग है और बड़ी छोटी उम्र में इन्होंने एक्टिव होकर के वो पूरा वकील परिवार है। सिद्धेश जी एक बार खड़े होंगे तो कर सकते ये भी फिजिकल सवाल है, और बहुत अच्छे से लोगों को फ्री मार्केट को कृषि की पढ़ाई करते करते इसके अंदर एक्टिव हुए, और बहुत अच्छे से वो कृषि नहीं करते थे, एक प्रयोग सुना, ट्राई किया, अच्छा परिणाम। इस साल पूरे परिवार ने क्या किया, जलगांव के अंदर 5 लाख का देशी गाय का गोबर ग्वालों से खरीद के गोबर डाला, गाय नहीं की थी, और उन्होंने फैक्ट्री अप्लाई किया। उनका परिणाम उनके पूरे जिले के अंदर, पूरे जिले के अंदर कपास सबका ऑलमोस्ट फेल है, ये कपास उनका है और अभी भी खड़ा है, 8 से 10 फीट तक कपास गया है उनका, और अभी भी उनका कपास अच्छे से खड़ा है, तो जिले में नंबर 1 है, ऐसा ऑलमोस्ट कह सकते हैं। तो देसी कपास में इस लेवल का परिणाम मिला है। तो आपको अभी हम खुद गाय लेकर के आ रहे हैं, तो हमेशा गाय टेम्पररी कहीं से गोबर ला के प्रयोग कर लीजिए, पर गाय आपके घर में इकोनॉमी होगा। देखिए बहुत सारी प्रोडक्ट ऑर्गेनिक के नाम पे आएगी, इससे ये कार्बन बढ़ेगा, इससे वो होगा, बट मैं ऐसा कहता हूं, समझ लीजिए एरंडी का कौन डालना है, कोई 40 रुपए किलो हमने कुछ चीज बाहर से खरीद के खेती में डाली, तो 40 रुपए का गोबर ही डाल दो ना, इतना गोबर ज्यादा डाल दिया उतना ज्यादा परिणाम मिलने वाला, ठीक है ना। हमें हर पैसा गोबर के अंदर डालना है, गोबर गाय के द्वारा मिलेगा, गाय के अंदर डालना है, उससे ज्यादा से ज्यादा परिणाम मिलेगा। इनिशियल स्टेज में ये उनका आप देख सकते हैं कपास का फोटो, अभी का तो कुछ दिनों पहले का ही है, उनके चाचा भी है, वकील है, और सब लोग ने मिलकर ये परिणाम दिया हुआ है। और ऐसा ही कपास हमने हरियाणा में भी देखा हुआ है, और डंडी भी इतनी मोटी मोटी होती है। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ ना कि ये साइज हो गया, बड़ा बड़ा साइज, तो कभी कभी लोगों को लगेगा कि वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ता है, साइंटिफिक लैंग्वेज में ऐसा होता है कि बड़ा बड़ा ग्रोथ हो गया ना, तो पत्ता बड़ा हो गया, सब बड़ा हो गया, दाना ज्यादा नहीं मिलेगा। इसमें वेजिटेटिव ग्रोथ भी बढ़ता है, दाना भी बढ़ता है, फल भी बढ़ता है, तो वो चिंता का विषय बिल्कुल नहीं है। साथ में बड़ा हो गया ना तो 2 लाभ है। देखिए जवारी पहले किसी बड़ी बड़ी की देशी 10 फीट ऊंची, 15 फीट ऊंची, हमने हाइब्रिड के चक्कर में छोटा कर दिया, दाना तो हमको मिला, कम गुड़ वाला दाना भी मिला, साथ साथ में नुकसान किसका गया, गाय का गया नहीं। ये बड़ा बड़ा होता था तो दाना हमको मिलता था, सारा चारा गौ माता को मिलता था, तो कभी कमी नहीं होती थी, दाने चारे की कमी नहीं होती थी, इतनी बड़ी मात्रा में गाय थी, कभी भी हमको दिक्कत नहीं, हजारों सालों से। अभी कुछ 30 साल में हमको रखना मुश्किल हो गया है, बिल्कुल। तो इसीलिए हमको देसी बीज, जिसमें अभी भी प्रोडक्शन ज्यादा है, ऐसे काफी बीज है, कृषि वैज्ञानिकों से आप चर्चा कीजिए, यूनिवर्सिटीज में जाइए कि हमको देशी बीज के अंदर उत्पादन ज्यादा है, ऐसे बीज हमको प्रमाणित करने चाहिए। यहाँ पर भी काफी किसान लोग देशी बीज का काम करते हैं, एक दूसरे को अच्छा बीज देकर के प्लानिंग करेंगे तो परिणाम निश्चित चलेगा। ये परमेश्वर की दत्तात्रेय जी है, और खुद बहुत सेवा करते हैं, गायों के लिए पर्व बनाना, बहुत सारा कार्य करते हैं, उनका भी ये कपास के अंदर परिणाम है। मैं ये पीपीटी थोड़ा महाराष्ट्र के लिए थोड़ा विशेष बना के लेके आया हूँ, बाकी 22 राज्यों में तो बहुत सारे डेटा है। नेक्स्ट, ये शिवाजी जो मैंने अभी शिव प्रसाद जी बोले, उनका जवारी ग्राम देख सकते हैं, जुआरी है, जो वो भी लोगों को बहुत बड़े प्रमाण, लक्ष्मी नारायण चांडक जी जो मुंबई से पूरी टीम पर करके पूरा ये मोमेंटम होता है, तो हमारा बहुत ही अच्छा कार्य इसके अंदर सारा हो जाएगा। नेक्स्ट, ये तुवेर दाल है, इतना फ्लावरिंग बैठा है, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, और इतना बड़ा फ्लावरिंग, इतनी बड़ी मात्रा में बड़ा बड़ा साइज होना, तुवेर का भूसा पत्ता भी गाय को इतना ज्यादा मिलेगा, बीज भी हमको ज्यादा गुणवत्ता मिलेगा। ये परमेश्वर जी आप देख सकते हैं, नेपियर, नेपियर हमने सिर्फ 9 एकड़ में से, हमारी गौशाला के अंदर सिर्फ 9 एकड़ में से हर रोज 5 टन से ज्यादा चारा उगा रहे हैं। परमेश्वर जी यहाँ पे धन्यवाद। तो यहाँ पे काफी लोग ऑलरेडी हाजिर हैं, अभी आप खड़े हुए तो पता हुआ। तो नेपियर यहाँ पे
हम लोग उगा रहे हैं नेपियर घास। नेपियर में से बहुत सारी वैरायटी है। तो नेपियर में कुछ वैरायटी में हम लोग ने 9 एकड़ में से 5 से 6 टन हर रोज का उत्पादन ले रहे हैं। तो वर्ल्ड का हाईएस्ट उत्पादन ऑलमोस्ट है। हर रोज इतना चारा मिलेगा तो गाय को रखना आसान हो जाएगा। किनारे ऐसे घास के आप डंडियां डाल दीजिए, उसी में से भूखे होकर के आपकी गाय मुफ्त में पल जाएगी, क्योंकि एक एक भूखे में से 15-15 किलो तक भी आप प्रोडक्शन ले सकते हैं। और ये कांटे भी हम फ्री देते हैं। तो अच्छी वाली वैरायटी हम यहाँ पे बिल्कुल सचिन जी के सानिध्य में यहाँ पे भेजेंगे, स्वामी जी के सानिध्य में भेजेंगे, और पूरा निःशुल्क अभियान इसकी गांठों का भी हम एक दूसरे के साथ मिलकर चलाएंगे। ये जितेंद्र देशमुख जी का जलगांव में केले का है और 32 किलो कितना? अच्छा, इनका 4 लाख का कर्जा था और ऑलमोस्ट खेती छोड़ने की तैयारी करते। ये खाली केले की खेती में ही